और आज की सबसे बड़ी खबर, रूस और अमेरिका जैसे बड़े देशों ने भारत और पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की है। पहले जानते हैं कि रूस ने क्या कुछ कहा। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक प्रगति और स्वतंत्र विदेश नीति की जमकर सराहना की। पुतिन ने प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों से बातचीत में कहा कि भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और ये उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार की कड़ी मेहनत का परिणाम है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस भारत के साथ समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंधों को और मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार आने वाले वर्षों में $100 अरब तक पहुंचेगा। पुतिन ने कहा कि रूस के साथ सहयोग घटाने के लिए भारत पर डाले जा रहे अमेरिकी दबाव के कोई नकारात्मक परिणाम नहीं दिखते और ऐसी रणनीति का उल्टा असर होना तय है। उन्होंने भारत को एक विश्वसनीय साझेदार बताते हुए कहा कि भारत की अमेरिका के साथ बढ़ती भागीदारी रूस के साथ उसके संबंधों को कमजोर नहीं करती। और इसी तरह से लगातार हमने देखा कि रूसी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री की लगातार जो ये दोस्ती है, ये प्रगाढ़ता हमने कई वैश्विक मंचों पर देखा कि किस तरह से दोनों अपनी इसी फ्रेंडशिप को चेरिश करते हुए नजर आए और किस तरह से अब इसे अलग स्तर पर ले जाने की लगातार कोशिशें की जा रही है दोनों देशों के द्वारा। वहीं रूस से अलग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्द हो सकता है। हम इस खबर पर भी वापस आएंगे, लेकिन आइए आपको फिर से बताएं कि किस तरह से रूसी राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो कैसे लगातार दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो रहे हैं और ये बढ़ती भागीदारी ये दर्शाती है कि दोनों के रिश्ते दशकों पुराने हैं जो उष्णता से परिपूर्ण है। बिल्कुल, पीएम के प्रशंसक साफ तौर पर राष्ट्रपति पुतिन यहां पर नजर आए और खास तौर पर उन्होंने कहा कि आज भारत अपनी बेहद मजबूत विदेश नीति के लिए जाना जाता है। जिस तरह का दबाव भारत पर देखने को मिला और खास तौर पर रूस के साथ संबंधों के लिहाज में उसे दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कूटनीति है, जो उनका आत्मविश्वास है, जो उनकी नीतियां हैं, जो आज भारत को वैश्विक मंच पर एक बहुत ही तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बदल रही हैं, इसका जिक्र यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन ने किया है कि कैसे भारत पर रूस के साथ संबंधों को खत्म करने के लिए या बिगाड़ने के काफी ज्यादा दबाव उन पर देखने को मिले, लेकिन हर दबाव को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन का जो दोस्ती है, जो रिश्ता है, वो लगातार बढ़ता रहा। और मुझे लगता है कि ये जो दोस्ती की महक है वो अमेरिका तक भी पहुंच गई और इसीलिए रूस से अलग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्द हो सकता है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा मित्र बताते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंध हैं और दोनों देश जल्द ही समझौते पर पहुंच जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ जो व्यापार को लेकर बातचीत है वो जारी है और उन्हें समझौता होने पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच किस तरह के संबंध है, क्या कुछ उनके बीच केमिस्ट्री है, वो हम सब बाखूबी जानते हैं। और आज भारत जितना बड़ा एक बाजार है, दुनिया के तमाम देश इस बाजार तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, भारत से जुड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के बीच जो ये ट्रेड डील है वो बेहद महत्वपूर्ण है और दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन के रूप में काम करती भी नजर आएगी। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ गए। अखिलेश, ये जो दोनों वक्तव्य हैं जहां पर रूसी राष्ट्रपति साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भारत या प्रधानमंत्री पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं चलता, वहीं जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप है उनका कहना है कि जल्द ही व्यापारिक समझौता होगा, उन्हें इस बात का पूरा अंदेशा है। ये दोनों ही बयान अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखे जा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रपति पुतिन ने जो बयान दिया है वो सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम की बैठक हो रही थी। उसी समय उन्होंने जो दुनिया की जो नामचीन एजेंसियां हैं, न्यूज एजेंसियां हैं, उन न्यूज एजेंसियों से वो बात कर रहे थे और इस बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में पुतिन ने सारी बातें कही है। निश्चित तौर पर जब इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात होती है तो उसमें भारत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और जब ये सवाल पूछा गया तो राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत एक तेजी से बढ़ती हुई
अर्थव्यवस्था है और भारत के साथ जो रूस के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही प्रगाढ़ है और बहुत ही मजबूत है, आज से नहीं बहुत लंबे समय से। और उन्होंने कहा कि $100 बिलियन का लक्ष्य है दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने का। और देखिए किस तरीके से डाइवर्सिफाई हुआ है भारत और रूस के बीच का व्यापार। पहले हम माने जाते थे कि बायर एंड सेलर का रिलेशनशिप है, हम हथियार खरीदते थे केवल रूस से, और अब ज्वाइंट प्रोडक्शन हो रहा है, रूस और भारत मिलकर ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं हथियार का, तो यह एक पार्टनरशिप में बदल गया है। दूसरी तरफ बात है कि हमने रूस के साथ जो व्यापार है उसको और डाइवर्सिफाई किया, हमने वहां से तेल खरीदना शुरू किया, उसके अलावा हमारा एक्सपोर्ट वहां से वहां बढ़ा, हमारे निर्यात वहां बढ़े। तो निश्चित तौर पे यह जो एक बहुत तेजी से बढ़ते हुए जो आर्थिक संबंध है भारत और रूस के बीच में, रणनीतिक संबंध तो काफी प्रगाढ़ थे ही, जो आर्थिक संबंध है तो उसने और ज्यादा राष्ट्रपति पुतिन ने में भारत के प्रति विश्वास को जगाया है। और निश्चित तौर पे उनका ये जो बयान है वो बयान भारत और रूस के बीच में जो संबंध रहे हैं पिछले तकरीबन 12 सालों से और ज्यादा उन संबंधों में प्रगाढ़ता दिखी है, एक आमूलचूल बदलाव दिखा है जो पार्टनरशिप के रूप में बदला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच के जो अंडरस्टैंडिंग बनी है वो अंडरस्टैंडिंग भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए दुनिया में कई तरह के दबाव भारत पे पड़े, लेकिन भारत ने लगातार एक ऑटोनोमस इकोनॉमी डिप्लोमेटिक एक नीति बनाकर, ऑटोनोमस विदेश नीति के आधार पे दुनिया के सभी देशों से ऑल अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई कि हम सभी देशों के साथ संबंध रखेंगे। तो उसमें भारत के रूस के साथ भी संबंध, उसमें अमेरिका के साथ भी संबंध, और इस मसले पे राष्ट्रपति पुतिन का बयान जो है हमारा भारत की वो जो स्वतंत्र विदेश नीति है उस विदेश नीति का परिचायक है। और उसी समय डोनाल्ड ट्रंप भी व्हाइट हाउस में ये बात बोल रहे हैं कि भारत जो है महत्वपूर्ण इकोनॉमी है और वो जल्दी बिल्कुल, और इस इकोनॉमी से तो भारतीय बाजार से जुड़ने की आज उम्मीद रख रहे हैं। यकीनन भारत और अमेरिका के बीच ये जो व्यापार डील है इसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इसको लेकर भी जब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अखिलेश, देखिए निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी इच्छा है और उनका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि भारत के साथ ट्रेड डील हो, क्योंकि दुनिया में अगर देखें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, सबसे खुला बाजार है, लॉ एबाइडिंग बाजार है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। इन सारी चीजों के चलते जो है अमेरिका का बहुत जबरदस्त आकर्षण है भारत के साथ ट्रेड डील करने का, और इसीलिए भारत के साथ उन्होंने एक अंतरिम ट्रेड डील कर लिया है उन्होंने। और एक जो फाइनल उसके फुटप्रिंट होते हैं, फाइनल फुटप्रिंट को देना है और निश्चित तौर पे ये जल्द ही होगा। अभी अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया हुआ था और उस प्रतिनिधिमंडल से हुआ कि 1% पर कुछ मतभेद बने हुए हैं दोनों देशों के बीच में, उस 1% को पाटना है। तो निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की जो रणनीति है वो डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति है कि भारत के बाजार के साथ, भारत के साथ घने रूप से जुड़ना है, और भारत की रणनीति भी है कि हमको अमेरिका के साथ रहना है, हमें स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में रूस के साथ भी रहना है, अमेरिका के साथ भी रहना है, दुनिया के अन्य देशों के साथ, ताकि जो भारत के हित है वो भारत के हित कभी प्रभावित ना हो। किसी भी देश, किसी भी टकराव के बीच में भारत अपने हित के लिए परस्यू करता है दुनिया के देशों के साथ, दुनिया के संबंधों के साथ। और इसीलिए हमने देखा कि यूरोपीय यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हुआ वो मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, तो एक लैंडमार्क बन गया कि किस तरीके से टकराव के बीच में भारत सकारात्मक सहयोग का रास्ता अपनाता है। और दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश है देख रहे हैं कि कई तरह के टकराव में है, ऐसे में भारत लगातार दुनिया के अन्य देशों के साथ ट्रेड डील कर रहा है। तकरीबन 9 देशों के साथ 9 ट्रेड डील हो चुके हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तकरीबन 38 देश उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो दिशा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश के लिए तय की है कि एक ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी के साथ भारत के जो आर्थिक हित है, भारत के जो रणनीतिक हित है, उन रणनीतिक हितों को कभी प्रभावित न होने दिया जाए। और मुझे लगता है कि इसी का रिकॉग्निशन दोनों राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों कर रहे हैं अपनी अपनी बातों से। और इसीलिए अखिलेश हम ये समझ सकते हैं कि भारत एक ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन पे है, एक कुशनिंग पोजीशन पर है, जहां पर हम एक विन विन सिचुएशन देखते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर हम आपके साथ ट्रेड डील कर रहे हैं तो हम अपने राष्ट्र हितों को कहीं ना कहीं दरकिनार करेंगे। ये बात बहुत ही प्रखर और मुखर अंदाज में भारत द्वारा कही गई थी, समझी गई थी।
देखिए, निश्चित तौर पे अगर ऐसे ही ट्रेड डील कर लिया जाना होता तो ये ट्रेड डील हो गया होता अमेरिका के साथ ट्रेड डील। लेकिन जो इसमें देर हो रही है ये इसीलिए देर हो रही है क्योंकि भारत अपने हितों को किसी भी तरीके से तिलांजलि नहीं देना चाहता। और आपने देखा होगा पूर्व में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, भारत की बहुत बड़ा हार्ड बार्गेनर है, भारत बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करता है, भारत टैरिफ किंग है, ये सारी बातें उन्होंने कही है। और ये सारी बातें इसी बात को दर्शाती है कि भारत के जो अपने हित है उन हितों के लिए ही दुनिया के अन्य देशों के साथ वो ट्रेड डील करता है। और इसी ट्रेड डील में जो है कई चरण में बात हुई अमेरिका के साथ और वो अभी फाइनल होने की स्थिति में है। इसके पहले जब वहां से अड़चने आ रही थी तो हमने अन्य देशों के साथ ट्रेड डील किया। तो निश्चित तौर पे ये इंडिया फर्स्ट जैसे बोलते हैं, इंडिया फर्स्ट की तरफ ये है कि ये ट्रेड डील जो है हमारा अमेरिका के साथ या किसी भी देश के साथ हो, भारत के हितों के प्रमुखता से रखते हुए वो ट्रेड डील होता है, किसी भी दबाव के चलते और किसी भी रणनीतिक जो है वो आपाधापी में नहीं होता है। जी बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर ये अहम खबर, भारत की बड़ी ट्रेड डील्स भी इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से वैश्विक मंच पर अगर हम बात करें तो इस बढ़ती हुई इकोनॉमी ने अपनी साख यहाँ पर जमाई है। किस तरह से देखते हैं अखिलेश, आखिरी सवाल, ये दोनों बयान इस वक्त आए हैं, हम वैश्विक जो भू राजनीतिक स्थिति है किस तरह से हम उसमें तनाव देख रहे हैं जब हर तरह की ऑयल प्राइसेस की बात हो, ट्रेड वॉर की बात हो, टैरिफ वॉर की ये बात हो, ऐसे में इस तरह के बयान दोनों दुनिया के दो शीर्ष नेताओं की तरफ से आते हैं भारत को लेकर। अगर हम बात करें वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल सेटअप में, किस तरह से इन दोनों बयानों को अगर हम उसके परिप्रेक्ष्य में देखें? देखिए, ये दोनों बयान इस बात की ही पुष्टि करते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है वो विदेश नीति स्वतंत्र विदेश नीति है। और भारत जो है वो विभिन्न जो दुनिया के जो खेमे हैं उन विभिन्न दुनिया के खेमों के साथ, दुनिया के विभिन्न खेमों के साथ एक संतुलन बनाकर चलता है ताकि भारत की जो हित है वो भारत के हित प्रभावित ना हो, दुष्प्रभावित ना हो। और साथ साथ जो संबंध है दुनिया के विभिन्न देशों के साथ वो संबंध भी हमारे प्रगाढ़ होते रहे। देखिए, अमेरिका और रूस का देख रहे हैं कि एक एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप रहा है लगातार। उस एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप में भी भारत ने अमेरिका के साथ भी संबंध अपना बनाए रखा, भारत ने रूस के साथ भी अपना संबंध बनाए रखा। और ये दोनों बयान इसी बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि भारत जो है अपने हितों की तिलांजलि नहीं देता बल्कि अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया के देशों के साथ काम भी करता है और साथ साथ इस बात की भी कोशिश करता है कि दुनिया में शांति कायम हो। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बोला था राष्ट्रपति पुतिन के सामने कि महोदय यह युद्ध का काल नहीं है, पूरी दुनिया ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो उस समय पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी मित्रता के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन के सामने ये बातें कही है। और इस तरह की बातें के बाद भी राष्ट्रपति पुतिन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं भारत को एक स्वतंत्र विदेश नीति वाले देश के रूप में। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यह रिकॉग्निशन है भारत का, यह रिकॉग्निशन है भारत की विदेश नीति का, यह रिकॉग्निशन है प्रधानमंत्री जिस तरीके से दुनिया के देशों के साथ, दुनिया के नेताओं के साथ संबंध विकसित करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उस बात का रिकॉग्निशन है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और साफ तौर पर जब हम ग्लोबल साउथ के प्रखर और मुखर आवाज़ के तौर पर भारत को देखते हैं, कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर हमने देखा है और ये बताता है कि कैसे सभी के हितों को साथ लेकर चलते हुए आप कैसे आर्थिक प्रगति कर सकते हैं, ये भारत से लोगों को सीखना चाहिए। बिल्कुल, विस्तारवाद की नीति नहीं बल्कि विश्वास की नीति के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।